नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की पूरी बिसात बीत चुकी है। इस बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रदेश के छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अकेले के दम पर चुनावी समर में उतर चुके हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में अलग अलग प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के भीतर मतभेद भी खुले तौर पर बाहर दिखने लगे हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में इस बीच कई लोग दल बदलू साबित हुए। इनमें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, उनके रिश्तेदार हरिओम यादव, प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल होकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं अन्य राजनीतिक परिवारों के भीतर भी फूट के मामले इस चुनावी मौसम में साफ तौर पर देखे गए। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या रंग लाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ऐसे ही एक अहम जिले महराजगंज के सियासी समीकरणों की। लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराजगंज अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की कर्मस्थली है। खूबसूरत वन, वनस्पतियां और धान के लहराते हुए खेत इस जगह की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। अद्रौना देवी का मंदिर, तपस्थली, प्राचीन शिवलिंग, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, बनरसिंघागढ़ और सोनाड़ी देवी महाराजगंज के प्रमुख स्थलों में से हैं। ये भारत नेपाल सीमा के समीप स्थित है। पहले इस जगह को कारापथ के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र, दक्षिण में जनपद गोरखपुर, पूर्व में कुशीनगर और पूर्व उत्तर में स्थित सोगी बरवा से बिहार प्रदेश, पश्चिम में सिद्धार्थनगर जिले की सीमा लगती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है। महाराजगंज का इतिहास 2 अक्टूबर 1989 को अस्तित्व में आने वाले महाराजगंज जिले के इतिहास की रूपरेखा पुनर्गठन करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस क्षेत्र का कम ही उल्लेख हुआ है। कौशल राज्य का अंग रह चुके महाराजगंज की धरती का समृद्ध प्रजातांत्रिक इतिहास है। इस क्षेत्र में नवाबों के दौर के पहले राजपूत राजाओं का वर्चस्व रहा है। इस धरती का इतिहास भगवान बुद्ध के ननिहाल के रूप में भी जुड़ा है। अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ भी विरोध की आवाज उठी थी। देश आजाद होने के बाद जिले के शहीद स्मारक पर रामदीन का दिया पहली बार यहाँ की आजाद धरती पर जगमगाया था। जिले से होकर बौद्ध परिपथ और राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरा है, जिसका इस्तेमाल देश के अन्य कोने से नेपाल को जोड़ने तक ही प्रमुख रूप से सिमट कर रहा है। जिले में प्राकृतिक वन संपदा मौजूद है। सोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य इसी जिले में है। राजनीति में महाराजगंज का स्थान। नेपाल बॉर्डर पर स्थित महाराजगंज जिला यूपी की सियासत में अहम स्थान रखता है। यहाँ कभी भी लंबे समय तक किसी एक दल या नेता के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं रही है। यहाँ की राजनीति बदलाव की साक्षी रही है। कभी कांग्रेस की सियासत का पिच रह चुके यहाँ के चुनावी मैदान में वामपंथ की राजनीति ने भी अपनी जगह बनाई। बसपा, सपा ने भी खाता खोला। राम मंदिर आंदोलन के बाद राजनीति में आए बदलाव ने यहाँ के सियासी रंग को भगवा कर दिया। फिलहाल चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले यहाँ की सियासी सरगर्मी दो खेमे में बटी नजर आ रही है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस बार 2022 के चुनाव में जिले की जनता किसे सत्ता में काबिज कराती है। महाराजगंज की समस्याएं। लेकिन वहां इको टूरिज्म की अपार संभावना होने के बाद उसका विकास नहीं हो पाया। जिले ने देश और प्रदेश की राजनीति में कई बड़े चेहरे दिए, लेकिन पिछड़ेपन का दंश झेल रहे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना की कर्मभूमि कभी नहीं उबर पाई। कृषि प्रधान जिले को मिनी पंजाब कहा जाता है, लेकिन यहाँ की औद्योगिक शून्यता ने पलायन को बढ़ाया। जिले की 4 चीनी मिलों में से 2 बंद हैं। फूड प्रोसेसिंग की भी एक भी यूनिट नहीं है। जिले के नगर निकायों में औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए, लेकिन वहां ना तो फैक्ट्रियां स्थापित हुई और ना ही सुविधाओं का विकास हुआ। नेपाल से आने वाली पहाड़ी नदियां यहाँ पर हर साल बाढ़ की त्रासदी लिखती हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये मुद्दे सिर्फ मुद्दे ही बनकर रहते हैं या फिर जनता को समाधान भी मिलता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। महराजगंज अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की कर्म स्थली है। खूबसूरत वन, वनस्पतियां, धान के लहलहाते हुए खेत इस जगह की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यह जिला भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। यह जिला इतना ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण है जितना और उतना ही वो राजनीतिक गलियारों में भी महत्वपूर्ण है। महराजगंज जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महराजगंज और पनयरा शामिल है। आज हम बात करेंगे इन्हीं के समीकरणों के बारे में। महराजगंज जिले के 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में जिले में मोदी लहर का असर दिखा। 5 में से 4 सीटों पर भगवा लहराया। वहीं एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के कब्जे में गई, जबकि 2017 में सपा, बसपा, कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो 2012 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को जीत का स्वाद चखने को मिला। जिले की 5 सीटों में से 2 सीटें सपा को मिली, जबकि बीजेपी, बसपा और कांग्रेस को यहां मिल पाई थी एक-एक सीटें। – 2017 के विधानसभा चुनाव में फरेंदा सीट पर मोदी मैजिक देखने को मिला। बीजेपी के बीबजंग बहादुर सिंह 76,312 वोट पाकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे और कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह 73,958 वोटों के साथ रहे दूसरे स्थान पर। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह ने यहां जीत हासिल की। कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को 13,335 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान से ही करना पड़ा संतोष। और बात फरेंदा के सियासी समीकरणों की, इसके इतिहास की। फरेंदा विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस के गौरी राम गुप्ता यहां अपना परचम लहराते रहे। 1969 के चुनाव में महिला उम्मीदवार के रूप में प्यारी देवी ने निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। 1974 में सीपीआई के लक्ष्मी नारायण पांडे विधायक बने। 1977 में सीपीआई के श्याम नारायण तिवारी जीते। 1980 में एक बार फिर श्याम नारायण तिवारी को फरेंदा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिला। जनता पार्टी से 1985 में हर्षवर्धन सिंह ने जीत हासिल की। 1993 में राम लहर में फरेंदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के चौधरी शिवेंद्र विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 1996 के विधानसभा चुनाव में विनोद तिवारी चुनाव जीते, विधानसभा पहुंचे। 2002 के चुनाव में कांग्रेस के श्याम नारायण ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2007 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जंग बहादुर सिंह को जनता का आशीर्वाद मिला। 2012 के चुनाव में बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह ने जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में बजरंग बहादुर सिंह फिर से विधानसभा पहुंचे। बात अगर इस सीट पर मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल 3,03,960 मतदाता हैं, जिनमें 1,67,100 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 1,36,860 महिला मतदाता भी शामिल है। तो फरेंदा का कुछ इस तरह का रहा है सियासी समीकरण, ऐसा इतिहास रहा है। 2007 में बीजेपी का यहां पर परचम लहराया था। 2012 में बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत कराई। अब ऐसे में 2022 में क्या होगा, देखने वाली बात है। नौतनवा सीट के 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो 2017 में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी ने अपना परचम लहराया था। जी हां, अमन मणि त्रिपाठी ने 69,666 वोट पाकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। वहीं दूसरे स्थान पर सपा के कौशल किशोर रहे, जिन्हें मिले 47,410 वोट, जबकि बीजेपी के समय त्रिपाठी को 45,050 वोट से ही करना पड़ा तीसरे स्थान पर संतोष। नौतनवा के 2012 के किस तरह के नतीजे रहे, अब वो आपको बता देते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में नौतनवा सीट से कांग्रेस के कौशल किशोर 76,584 वोट पाकर विधानसभा पहुंचे। वहीं अमन मणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रहे। उन्हें
68,747 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा था। और बात नौतनवा विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। नौतनवा विधानसभा सीट का नाम पहले लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट हुआ करता था। 1985 के चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही को जीत मिली। वीरेंद्र प्रताप की हत्या के बाद 1989 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे अमरमणि त्रिपाठी पहली बार विधायक बने। 1991 में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश सिंह विधायक चुने गए। इसके बाद लगातार 3 चुनाव 1996, 2002, 2007 में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और सपा के टिकट पर त्रिपाठी विधानसभा पहुंच गए। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए परिसीमन के बाद इस सीट का नाम लक्ष्मीपुर से बदलकर नौतनवा विधानसभा सीट कर दिया गया और 2012 में कांग्रेस के कुंवर कौशल किशोर सिंह ने जीत दर्ज की। 2017 में नौतनवा सीट से विधायक कुंवर कौशल सिंह सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। कौशल सिंह के सामने बतौर निर्दलीय अमरमणि ने ताल ठोकी। चुनावी बाजी त्रिपाठी के हाथ लगी और वो विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इस सीट के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। मुस्लिम, निषाद, पिछड़ी जाति के मतदाताओं की तादाद भी नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है। ये मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात अगर इस सीट पर कुल मतदाताओं की करें तो उनकी संख्या है 3,54,234, जिनमें 1,90,079 पुरुष मतदाता जबकि 1,63,999 महिला मतदाता शामिल हैं। दो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर का असर देखने को मिला। बीजेपी के प्रेम सागर पटेल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे प्रेम सागर पटेल ने सपा के शिवेंद्र सिंह को 68,186 वोटों से हरा दिया था। बसपा के राघवेंद्र प्रताप तीसरे और निर्दलीय राकेश कुमार रहे चौथे स्थान पर। सिसवा के 2012 के नतीजे अब देख लेते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर साइकिल दौड़ी शिवेंद्र सिंह यहां सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं बीजेपी के डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी 16,842 वोटों के अंतर से हारकर दूसरे स्थान पर रहे। सिसवा विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो यहां से 1977 में जनता पार्टी के शारदा प्रसाद जायसवाल ने जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर शिवेंद्र सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल के जगदीश लाल ने जीत हासिल की। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर शिवेंद्र सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1993 में बीजेपी के शारदा प्रसाद ने यहां से बाजी मारी। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शिवेंद्र सिंह यहां विजयी हुए। 2002 में शिवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2007 में बीजेपी के अवनींद्र नाथ विधायक चुने गए। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवेंद्र सिंह 5वीं दफा विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 2017 के जनादेश की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रेम सागर पटेल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बात अगर इस सीट के सामाजिक ताने बाने की करें तो इस सीट पर हर जाति वर्ग के मतदाता रहते हैं। अच्छी खासी उनकी भूमिका रहती है। यहाँ पर चुनाव परिणाम निर्धारित करने में सामान्य वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है तकरीबन 4 लाख। और बात करते हैं महराजगंज विधानसभा सीट की। 2017 के विधानसभा चुनाव में महराजगंज सदर सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी और बसपा के बीच रहा। लेकिन बाजी बीजेपी के प्रत्याशी जय मंगल सिंह ने मारी और उन्हें 1,25,154 वोट हासिल हुए। दूसरे नंबर पर बसपा के निर्मेश मंगल रहे, उन्हें 56,793 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आलोक प्रसाद रहे तीसरे स्थान पर। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी और समाजवादी पार्टी के सुदामा प्रसाद 84,581 मत पाकर विधानसभा जा पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी निर्मेश मंगल को दूसरा स्थान मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकिशोर
45,301 मत पाकर रहे तीसरे स्थान पर। महराजगंज विधानसभा सीट के समीकरणों की अगर बात करें तो यहां हर चुनाव में सियासी दलों के बीच जोरदार टक्कर होती है। 2002 में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रकिशोर ने जीत हासिल की। 2007 के चुनाव में सपा प्रत्याशी श्रीपति ने इस सीट पर अपना परचम लहराया। वहीं 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सुदामा प्रसाद चुनाव जीतकर सीधे पहुंचे विधानसभा। 2017 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और बीजेपी के जयमंगल सिंह विधायक बने। इस सीट पर मतदाताओं की बात करें तो इस सीट पर कुल 3,53,007 मतदाता हैं। और बात करेंगे पनियरा विधानसभा सीट की। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर का असर देखने को मिला। बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ने यह सीट बीजेपी की झोली में डाली और उन्हें 1,19,308 वोट हासिल हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रहे बसपा प्रत्याशी गणेश शंकर पांडे, जिन्हें प्राप्त हुए 51,817 मत। पनियरा विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देव नारायण 56,114 मत पाकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र 52,031 मत पाकर रहे दूसरे स्थान पर। महराजगंज जिले की पनियरा के बारे में बात करें तो यहां पर जनता बहुत सोच समझकर अपना नेता चुनती है। पनियरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह की सियासी जमीन रही है, जिसके चलते हमेशा से ही यह हॉट सीट भी रही। इस सीट के सियासी सफर पर नजर डालें तो इस सीट पर 1967, 1969, 1974 के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से वीर बहादुर सिंह चुनाव जीतते रहे, विधानसभा पहुंचते रहे। वहीं फिर साल आया 1996 का, जब कांग्रेस पार्टी में फतेह बहादुर सिंह को विश्वास में लिया गया और उन्होंने चुनावी अखाड़े में उतरकर जीत अपने नाम की। 2002 में फिर से फतेह बहादुर सिंह जीते, लेकिन तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 2007-2012 में बहुजन समाज पार्टी से देव नारायण सिंह विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानेंद्र सिंह ने यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। 2017 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार गणेश शंकर पांडे को मात देकर बीजेपी से ज्ञानेंद्र सिंह विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। बात अगर इस सीट पर मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल 4,04,086 मतदाता हैं, जिनमें 2,18,039 पुरुष मतदाता और 1,86,024 महिला मतदाता शामिल है। पनियरा विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो इस सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। अनुसूचित जाति के मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।